ब्राह्मणी रहती। सठतला एकादशी की कथा आसन जमा करके, ये गोमती और समुद्र दोनों का संगम देख रहे हैं। तो आप देखिए वर्णन किया गया है, कहा गया है कि एक ब्राह्मणी मृत्यु लोक में रहती थी। वह सदैव व्रत तथा देवताओं का पूजन करती थी। भगवान कहते हैं वह मेरी परम भक्ता थी और मांस व्रत करती थी। 26 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा शणु राजन यथा व्रत कथयामिति मृत्यु लोके पुरा आसीत कांचनारद। ब्राह्मणी थी और वह एकादशी का व्रत करती थी, उससे कोई भी व्रत छूटता नहीं था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको ठीक से सुन लीजिएगा। वह मेरी भक्ता हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत की थी। वह कृष्ण पक्ष में उपवास और शुक्ल पक्ष में भी उपवास मैं पूजा के साथ कर। वह सदैव उपवास करके अपने शरीर को कष्ट देती रहती और कभी फलाहार कर लिया और कभी वो फलाहार करती भी नहीं थी। वह महासती सदैव भक्ति पूर्वक देवताओं, ब्राह्मण और कुमारियों को गृह इत्यादि घर बनवा बनवा कर दिया कर। क्या लिखा है, उसने देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, बेटियों के लिए उस देवी ने, ब्राह्मणी ने घर बना बना करके दान में दे दिए। हे ध्वज, वह सदैव अत्यंत कृष्ण व्रतों को करती, जो बहुत कठिन व्रत थे सबको वह कर। उसने न तो किसी भिक्षुक को भिक्षा दी और न ब्राह्मण को कभी उसने भोजन कराया। हे ध्वज, बहुत दिन बीत जाने पर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से इसने व्रतों को किया है तो इसका शरीर शुद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैंने सोचा कि इसका शरीर शुद्ध, और इसने अपने शरीर को कष्ट देकर वैष्णवों की पूजा की है, किंतु इसने अत्यंत तृप्ति करने वाले अन्न का दान नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान कहते हैं हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने सोचा कि इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, ये मैं सोच रहा था। तो हे युधिष्ठिर, इस बात को सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया। मैंने कापालिक का रूप धारण में कपाली का रूप धारण किया और पात्र में भिक्षा उस ब्राह्मणी से मैंने भिक्षा मांगी। कपाली का मैं रूप धारण करके गया। तब उसने कहा, ब्राह्मण आप कहाँ से आए हैं? मुझे उसने पूछा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने उससे फिर कहा, सुंदरी भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षाम दे भिक्षा दे दो। मैंने उससे कहा, तथा कोपेन में तामृत पिंडास्ताम्र भाजने क्षितौ यावदहं ब्रह्मन् युना स्वर्गागतस्ततः। वर्णन किया कि जब मैंने भिक्षा मांगी तो उसने अत्यंत क्रोध करके ताम्र पात्र में मिट्टी का डेला, मुझे ताम्र पात्र से मिट्टी का डेला उसने दे दिया। उसके बाद मैं वहाँ से स्वर्ग चला गया। ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ से, भगवान कहते हैं मैं वहाँ से स्वर्ग चला गया। उसके बाद महान व्रत करने वाली वह तपस्विनी नारी अपनी व्रतचर्या के प्रभाव से निसंदेह वो स्वर्ग में आ गई। उसके पास तप इतना था कि वह स्वयं स्वर्ग में चल करके आ गई। मृतित पिंड प्रदान करने के कारण, देखो सठतला एकादशी के दिन पिंड प्रदानित करने के कारण क्या हुआ सुनो, उसके मनोवर गृह मिला, उसको बड़ा सुंदर शालीशानुआ भवन मिला। किंतु हे राजर्षि, वह उस घर में अब बिल्कुल, उस गृह में अन्न बिल्कुल नहीं था। देखो उसको ऊपर के लोक में घर मिल गया लेकिन घर में बिल्कुल अन्न नहीं था। जब उसने घर को देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह उस गृह से निकलकर मेरे पास आई, वह स्त्री वहाँ से निकल करके मेरे पास आई। वह अत्यंत क्रोध करके, वो भारी क्रोध करी हुई थी, कहीं मैंने व्रतों को, उपवासों को किया है, पूजा के द्वारा सर्वलोक पालक श्री भगवान की आराधना की, किंतु हे जनार्दन उस घर में तो कुछ भी नहीं है। मुझसे वो ब्राह्मणी बोली, क्योंकि उसने अन्न का तो दान किया नहीं था, तो उसको भवन इतना जबरदस्त दे दिया, इतना बड़ा भवन दे दिया, लेकिन उसमें अन्न की व्यवस्था नहीं थी। तो कहने लगी कि मैंने सब इतने दान पुण्य किए लेकिन मुझे क्या मिला? पूजया आराधितो देव सर्वलोक शबालक न तत्र दर्शते किंचित गृहे मम जनार्दन। वो तो हमारा जैसा घर लगता ही नहीं है। उस घर में तो कुछ खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं है उस घर में। जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक बार सुन लीजिएगा। विस्मय से युक्त देवताओं की पत्नियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, भगवान बोले। उसके बाद भगवान कहते, मैंने कहा हे महाव्रते, तुम उस घर में जाओ, कुछ लोग कौतूहल से युक्त तुम्हारे पास आवेंगे। मैंने उन्हें बोला, इस समय आप एकादशी की कथा सुन रहे हैं और सठतला एकादशी की कथा सुन रहे हैं, इसलिए सुनिए पूरी। विस्मय से युक्त देवताओं की पत्नियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी।
जब सटतिला की पवित्र वाणी नहीं बोले तब तक दरवाजा मत खोलना। जब तक वो सटतिला की पवित्र वाणी न बोले तुम दरवाजा न मत खोलना। देवपत्यो ही दृष्टम ताम विस्मया भी समन्विता द्वारम नोट्याटया बिना सटतिला पुण्यवाचनात्। वर्णन किया गया है तब तक तुम अपना दरवाजा मत खोलना देवताओं की पत्नियों के लिए। इस तरह से मेरे कहने पर वह मानुषी चली गई। हे पांडुनंदन, उस समय वहां देव पत्नियां आ गई। अन्नांतरे समायाता देव पत्नश्च पांडव, वहां पर वो देवियां चल के आ गईं। उन सबों ने कहा कि हम लोग तुमको देखने के लिए आई हैं। हे सुंदरी, दरवाजा खोलो, हम लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं, दरवाजा खोल दीजिए। मानसी ने कहा यदि आप लोगों को मेरा दर्शन करना है तो आप लोग कहें कि दरवाजा खोलने के लिए हम लोगों ने तुम्हें सटतिला एकादशी का पुण्य प्रदान कर दिया। देखो कमाल की बात है। क्या कहा? उस ब्राह्मणी ने कहा उन स्त्रियों से यदि तुम दरवाजा खुलवाना चाहती हो तो एक बार ये कह दो कि हमने सटतिला एकादशी का व्रत कभी किया हो तो वह उसका पुण्य फल है वह इस ब्राह्मणी को प्राप्त हो जावे। ऐसा तुम बोल दो, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उनमें से कोई भी सटतिला एकादशी व्रत की बात नहीं। दूसरे ने कहा मैं मानसी को देखना चाहती हूँ। उसके बाद उन सबों ने दरवाजा खोलकर उस मानसी को देखा। वहाँ ना तो देवी थी, ना गंधर्वी, ना असुरी और न सर्पिणी। राजभर उन सबों ने पहले उसी तरह की नारी देखी। देवियों के द्वारा उपदिष्ट होकर के उसने सटतिला का उस सत्यव्रता मानसी ने व्रत किया। यह व्रत भोग तथा मोक्ष को प्रदान करता है। ये धरती के संपूर्ण सुखों को देता है और मरने के बाद में मुक्ति देता है, ये मोक्ष देता है। उसने क्षण भर में ही रूप और कांति को प्राप्त कर लिया। सटतिला के प्रभाव से उसने धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी को प्राप्त कर लिया। आज की उसने यह भी प्राप्त कर लिया। आज की एकादशी की भारी महिमाएं, उसका भवन इन्हीं सभी वस्तुओं से भर गया। क्षण भर में ही उसको रूप और कांति की प्राप्ति हो गई। इस व्रत में अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए और कंजूसी भी नहीं करना चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार वस्त्र तथा तिल का दान जरूर करें। अपनी संपत्ति के अनुसार वस्त्र और तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्मों में आरोग्यता प्राप्त करता है। आइए मैं एकादश श्लोक बोले देता हूँ जिसका वर्णन किया गया है। आत्मवित्तानुसारेण तिलान्य वस्त्राणि दापयेत् लभते चैव आरोग्यम नरो जन्मानि जन्मनि। वर्णन किया है कि अपनी कमाई के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार, अपने व्यापार बिजनेस के अनुसार लोगों को चाहिए कि सटतिला एकादशी के दिन सोने का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें और चांदी का दान करें। रजत चांदी के दान की भी आज बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। तो ये माघ का महीना चल रहा है, इसमें अपने आप को जोड़ लीजिएगा और हर प्रकार का इसमें आप अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा आज के दिन की जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तो कल हम यहाँ से जो भी कल की जो व्यवस्था है तो वहाँ से हम यहाँ से अनाउंस कर देंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो फिर कहा गया है कि ऐसा करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म में आरोग्य रहता है, उसे बीमारी नहीं होती। हे राजा युधिष्ठिर, सटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य सगरे दूर भाग जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, श्लोक बोले देता हूँ। ना दारिद्रम न कष्टत्वम न च दुर्भाग्यमेव च। हे राजन, सटतिला के समय पर कोई तर्पण कर दे, सटतिला के समय पर कोई हवन करे, यज्ञ करे और ब्राह्मण को तिल के बने हुए पदार्थों को खिलाए तो उसके परिणाम देखिए क्या है। ना दारिद्रम न कष्टोत्तम न च दौराग्यमेव च संभेतु न पाशिष्टा सटतिला समुपोषणम। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सटतिला एकादशी का जो व्रत है वो घोर गरीबी को दूर कर देता है, रोगों को दूर कर देता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और महाराज गरीबी से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को सटतिला एकादशी पर धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण कहते हैं सोना,
चांदी, इन चीजों का उसे दान करना चाहिए। इसमें यह वर्णन किया गया है। बोलिए सड़तिला एकादशी मैया की, द्वारकानाथ भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे।